आज बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी हो रही है कि इस मौके पर आज हमारी बच्ची और ये पंचशीला जी हैं। आज ये अपने पुराने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। उनके पिताजी ने ये निश्चय किया है कि मेरी बेटी धर्म और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन पहुंचाने के लिए जीवन पर्यंत काम करेंगे। आज वो दोनों बाप और बेटी नोएडा में रहते हैं और नोएडा की आसपास की बस्तियों में जो मलिन बस्तियां हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनको कोई ट्यूशन नहीं है, जिनको कोई पढ़ाई नहीं होती है, उन बच्चों को निकाल कर हमारी पंचशीला लोगों को, बच्चों को एडमिशन कराती हैं, उनको ट्यूशन देती हैं, हर एक गांव में जाती हैं। ये इनका महान कार्य। और उस शिक्षा के साथ, बेसिक शिक्षा के साथ साथ वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को भी बच्चों को समझाती हैं। दुनिया में जो अपने महापुरुषों की विचारधारा भूल जाते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं होता। जो अपने इतिहास को याद रखते हैं वही इस धरती पर कुछ कर पाते हैं, वही संघर्ष कर पाते हैं, वही सामाजिक परिवर्तन कर पाते हैं। इसलिए मासूम बच्चों को उनकी दीक्षा देना, मैंने बहुत कहा पंचशीला से किसी और से दीक्षा ले लो, लेकिन उसने मुझे जब YouTube पर देखा, अतीत बहुत छोटी थी, ये 4-5 वर्ष की थी जब देखा था। उसके बाद इनके पिताजी मुझे 35 वर्ष से जानते हैं। इनका नाम रामकिशोर बौद्ध है। ये पहले दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को भी दीक्षित करूं। और ये बेटी पर मेरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि समाज के जन जागरण के लिए, समाज बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने के लिए और देश में क्षमता मूलक समाज बनाने के लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगी। आज इनकी दीक्षा होगी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, और ये संकल्प लेंगे कि मैं जीवन पर्यंत बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए भगवान बुद्ध और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाऊंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी, तू बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लेना चाहती है? बौद्ध धर्म में तुझे ऐसा क्या अच्छा लगा जो तू बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बुद्ध की शरण जाना चाहती है? बताओ। बौद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म है, विज्ञान पे आधारित धर्म है। इसलिए इससे पवित्र धर्म और कोई हो ही नहीं सकता, जिसको हमारे देश के साथ साथ अदर कंट्रियां भी जानती हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और समाज की जो जिम्मेदारी है और बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने का पूरा आभार व्यक्त करती हूँ मैं पंचशीला। आज मेरा बर्थडे भी है और बर्थडे के दिन मैं जो हूँ आज दीक्षा भी ले रही हूँ। आज लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार में उनके पिताजी रामकिशोर बौद्ध अपनी बेटी पंचशीला को लेकर मेरे बुद्ध विहार में आए हैं। मैं उनको पूछना चाहूँगा कि बेटी को तुम दीक्षा देकर ये समाज का काम करा रहे हैं, आप को ये प्रेरणा कहाँ से मिली और बेटी को भी आप इस रास्ते पर कैसे ला रहे हैं? ये प्रेरणा हमको बाबा साहब से मिली, ये प्रेरणा हमको तथागत भगवान बुद्ध से मिली, ये प्रेरणा हमें सम्राट अशोक से मिली, ये प्रेरणा हमको नारायणा गुरु से मिली, ये प्रेरणा हमको ज्योतिराव फूले से मिली, और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनसे सबसे प्रेरणा लेकर मैंने मान्यवर कांशीराम साहब से भी प्रेरणा मिली। और मैंने सबको महापुरुषों को समाहित करते हुए, और ख़ास करके मैंने सम्राट अशोक से प्रेरणा ली, जिन्होंने अपने 2 बच्चे धर्म के लिए, एक बेटी संघमित्रा, दूसरा लड़का महेंद्र, उनको पीपल का पौधा देकर धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए लंका भेजा। और श्रीलंका जाकर के उन्होंने अनुराधापुर में वो पीपल का पौधा रोपित किया और धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। तो मेरा भी ये
खूब दृढ़ प्रतिज्ञ था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी एक बच्चे को धर्म के लिए दान में दूंगा। तो आज मेरी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इसके लिए मैं गजेंद्र जी को, गुरु जी को और हमारे दूसरे साथी मीडिया वाले, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमारे समाज के लोग अगर बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महापुरुषों का इतिहास संरक्षित रखना चाहते हैं और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो इस भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पुनः स्थापित हो और भारत विश्व गुरु बने, तो इसके लिए अपने अपने बच्चों को अगर दान देते हैं धर्म के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे कर लो ना, पांच जला, चार है पांच हैं, पांच जलाओ, पांच जलाओ, पांच। नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओकास अहं वन्दे वन्दामि, ओकास वन्दामि वन्दे द्वारते कर्तं सत्वं अपराधं कमतु मे लियाना। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि वन्दे द्वारते कर्तं सत्वं अपराधं कमतु मे वन्दे। तृतीयंपि ओकास वन्दामि वन्दे द्वारते कर्तं सत्वं अपराधं कमतु मे वन्दे। ओकास वन्दामि वन्दे त्रिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं देह मे वन्दे। द्वितीयंपि ओकास अहं वन्दे त्रिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं देह मे वन्दे। तृतीयंपि ओकास वन्दामि वन्दे अहं त्रिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं देह मे वन्दे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, सुरामेरे मज्ज उपमादठाना वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, निरक्षरेण सत्पंचशीलं साधनं गोप्तं अप्रमादे कप्पं सम्पादे कप्पं।
अहम वंदे बोलो बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि धम्मं जीवित पर्यंतं गच्छामि संघं जीवित पर्यंतं गच्छामि संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाती हूँ। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाती हूँ। मैं जीवन पर्यंत संघ की शरण जाती हूँ। बुद्ध धम्म संघ इसके अलावा मेरी कोई शरण नहीं होगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं पंचशीला और उनके पिताजी रामकिशोर जी और अरविंद जी की हो गई। अब ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर पूर्ण तरह से अपने पुराने धर्म से बिल्कुल त्याग कर जो असमानतावादी है, विषमतावादी है, छुआछूतवादी है, वर्ण व्यवस्थावादी है, जो कदम कदम पर जातिगत आधार पर अपमान करता है, उस धर्म को छोड़कर अब ये तथागत गौतम बुद्ध के समतावादी, मानवतावादी, करुणा, दया से ओतप्रोत धर्म को स्वीकार कर रही है। अब आप बोलेंगे मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगी और उनकी उपासना नहीं करूंगी। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और न उनकी उपासना करूंगी। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगी और उनकी उपासना भी नहीं करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने अवतार लिया है। बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूँगा, पिंडदान नहीं करूँगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचार कर्म नहीं करूँगी। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूँगा। मैं मानती हूँ कि सभी मनुष्य समान हैं। मैं समता की स्थापना करने का प्रयत्न करूँगी। मैं बुद्ध द्वारा बताए अष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगी। मैं बुद्ध की बतलाई 10 पारमिता का पालन करूँगी। मैं प्राणी मात्र पर दया करूँगी तथा उनका लालन पालन करूँगी। मैं चोरी नहीं करूँगी। मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं शराब नहीं पीऊँगा। मैं प्रज्ञाशील और करुणा इन बौद्ध धर्म के 3 तत्वों का समन्वय साधकर अपना जीवन बिताऊंगा। मैं अपने पुराने मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक होने वाले और मनुष्य मात्र को असमान तथा नीच मानने वाले हिंदू धर्म का परित्याग करती हूँ और बौद्ध धर्म का स्वीकार करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधर्म है। मेरा नया जन्म
हो रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। यहाँ पर मैं बुद्ध की शिक्षा अनुसार बर्ताव करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ। साध साध साध। अच्छा, ये बुद्ध दे रहा हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, और तुम बुद्ध को, धम्म को, संघ को समर्पित हो, और तुम इस बुद्ध को बचा कर रखना, बुद्ध की विचारधारा पर चलने का प्रयास करना, बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करना, अथक परिश्रम करना। मेरा आशीर्वाद, दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं भी बड़ा अटूट व्यक्ति हूँ। मैंने भी इस अपने जीवन में 48 वर्ष के भिक्षु जीवन में बहुत दुख, परेशानी, अपमान, बेइज्जती, अभाव, भूखा प्यासा रहकर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटे, मैं आज तुझे अपना बच्चा मानकर तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा आशीर्वाद, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब ये बुक्स हैं बाबा साहब की, इनको तुम पढ़ना। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध भी मूर्ति में हमारे प्रतीक हैं, आदर्श हैं, लेकिन इन किताबों में जो खजाना है, जो ज्ञान है, इसको पढ़कर तुम लोगों में बांटना। लीजिए। थैंक यू सो मच।